बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। काले बादलों की गड़गड़ाहट से पूरा आसमान कांप रहा था। वहीं अवनी अपने कमरे में बैठी चुपचाप पढ़ाई कर रही थी। कुछ ही दिनों बाद उसके एग्जाम शुरू होने वाले थे, इसलिए वो पूरी तरह अपनी किताबों में डूबी हुई थी। तभी अचानक उसके कमरे का दरवाजा खुला और उसकी दोस्त त्रिशा भागते हुए अंदर आई। उसके हाथ में एक बहुत पुरानी और धूल भरी किताब थी। किताब का कवर फटा हुआ था और उस पर अजीब से निशान बने हुए थे। अवनी, ये देख, मुझे क्या मिला है। अवनी किताब की तरफ देखकर कहती है, क्या है ये? आत्मा को बुलाने वाली किताब। इस किताब की मदद से हम किसी भी आत्मा को बुलाकर उससे बात कर सकते हैं। ये सुनकर अवनी हंस पड़ती है। क्या तू पागल हो गई है क्या? हॉरर सीरीज देखते देखते अब तो सच में इन सब बातों पर विश्वास करने लगी है। इस दुनिया में कोई भूत प्रेत या आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। पता नहीं यार, लेकिन मेरा दिल कहता है कि आत्माएं होती हैं, लेकिन मेरा दिमाग कहता है कि ये सब बकवास है। अब जा यहाँ से, मुझे परेशान मत कर। अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं भी मान जाऊंगी कि आत्माएं नहीं होती। प्लीज यार, मेरा एग्जाम आने वाला है, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। मुझे तेरे इन फालतू खेलों में कोई दिलचस्पी नहीं है। प्लीज यार, सिर्फ एक बार मेरे लिए। अवनी ने फिर मना किया, लेकिन त्रिशा लगातार जिद करती रही। आखिरकार अवनी को उसकी बात माननी पड़ती है। करीब आधे घंटे बाद दोनों बारिश में भीगते हुए एक पुराने मोहल्ले में जाती है। त्रिशा, ये तो मुझे कहाँ लेकर आई है? ये कैसी जगह है? वो दोनों एक पुराने 2 मंजिला मकान के आगे खड़ी थी। मकान दिखने में काफी सुनसान लग रहा था। उसकी कुछ खिड़कियाँ टूटी हुई थी और बरामदे की लाइट बार बार जल बुझ रही थी। अरे, ये मेरी दोस्त नताशा का घर है। क्या तेरी दोस्त नताशा इस घर में यहाँ रहती है? हाँ, नताशा यहाँ अकेली रहती है, इसलिए इस खेल को खेलने के लिए इससे बेहतर जगह दूसरी हो ही नहीं सकती थी। अवनी ने घर को ध्यान से देखा। पता नहीं क्यों, लेकिन उस घर को देखते ही उसके शरीर में एक अजीब सी सिरहन दौड़ गई। उसी समय आसमान में बिजली चमकी। चमकती हुई बिजली की रोशनी में अवनी को ऐसा लगा जैसे ऊपर वाली खिड़की में कोई खड़ा होकर उन्हें देख रहा हो। अवनी चौंक गई, लेकिन अगले ही पल वहाँ कुछ नहीं था। त्रिशा, ऊपर कोई था क्या? त्रिशा ने खिड़की की तरफ देखा। नहीं तो वहाँ पर तो कोई नहीं है। अच्छा। तभी घर का मुख्य दरवाजा अपने आप खुल गया। अवनी और त्रिशा एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। क्या नताशा को पता है कि हम आने वाले हैं? नहीं। फिर दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया? पता नहीं, चल अंदर चलते हैं। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। दोनों सीधे उस अंधेरे घर के अंदर चली जाती है, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज रात वे जिस आत्मा को बुलाने वाली थी, वो आत्मा वापस आने वाली नहीं थी। घर के अंदर का माहौल इतना ठंडा था कि दोनों के शरीर में कपकपी छूटने लगती है। तभी सामने से एक लड़की आती दिखाई देती है। अवनी, ये रही नताशा, चलो। अच्छा, तो आखिर आ ही गई तुम दोनों। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, आओ। नताशा की आवाज बहुत धीमी और अजीब थी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसे देखकर अवनी को अजीब लग रहा था। हाय, तुम ही अवनी हो ना? हाँ, लेकिन तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? अरे त्रिशा अक्सर तुम्हारे बारे में बात करती रहती है। आओ बैठो ना। उसके बाद तीनों घर के ड्राइंग रूम में बैठ जाती है। कमरे के बीचों बीच एक गोल मेज रखी हुई थी। उस पर कई मोमबत्तियां जल रही थी। ये सब क्या है? अरे, इसी मेज पर हम आत्मा को बुलाने वाला खेल खेलने वाले हैं। देखो, मुझे ये सब बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। हमें ये सब नहीं करना चाहिए। प्लीज, हमें यहाँ से अब जाना चाहिए। डर क्यों रही हो? क्या हुआ? अभी तक तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि ये सब कुछ नहीं होता, और अब तुम्हारे ही माथे से पसीना छूटने लगा। नहीं, मैं डर नहीं रही हूँ, लेकिन मुझे ये सब बेवकूफी जरूर लग रही है। प्लीज, फालतू का तुम लोग ये सब कर रही हो। रिलैक्स अवनी, कुछ देर में तुम्हारा भ्रम भी टूट जाएगा। कुछ देर बाद तीनों मेज के चारों तरफ बैठ गई और त्रिशा अपने साथ लाए पुरानी किताब के पन्ने पलटने लगती है। उस किताब के पन्ने पीले पड़ चुके थे। कई जगह अजीब निशान बने हुए थे। अब मैं आत्मा को बुलाने का मंत्र पढ़ने जा रही हूँ। कोई भी अपनी जगह से बिल्कुल मत हिलना। उसके बाद त्रिशा किताब में लिखे मंत्र पढ़ने लगती है। वो जैसे जैसे मंत्र पढ़ रही थी, वैसे वैसे कमरे की हवा भारी होती जा रही थी। तभी अचानक धड़ाम से ऊपर से किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आती है। ऊपर से कौन गिरा? कौन है? अवनी, कोई नहीं है, शांत रहो। फिर ये आवाज कैसी थी? शायद जिस आत्मा को हम बुला रहे हैं, ये उसी की आवाज है। आत्मा जी, अगर आप सच में यहाँ आसपास है तो प्लीज हमें अपने होने का संकेत दीजिए, प्लीज। तभी टेबल पर रखी सारी मोमबत्तियाँ एक साथ टिमटिमाने लगती है और अगले ही पल पूरे घर की बिजली चली जाती है।
अब कमरे में सिर्फ मोमबत्तियों की हल्की रोशनी बची थी और अचानक कमरे में अजीब सी आवाज आने लगती है। यार अब मुझे भी सच में डर लग रहा है। अगर वो आत्मा सच में हमारे सामने आ गई तो नहीं, अब हम खेल को बीच में नहीं छोड़ सकते वरना बहुत बुरा होगा। आगे का मंत्र पढ़ो। त्रिशा डरते हुए किताब में लिखा आखिरी मंत्र पढ़ती है। जैसे ही मंत्र खत्म होता है पूरा घर जोर जोर से हिलने लगता है और पूरे घर की खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगती है। हवा की तेज आवाज पूरे घर में गूंजने लगती है। अवनी अपनी कुर्सी से उठकर खड़ी हो जाती है। अब बस बहुत हुआ, अब मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तुम लोगों को जो करना है करो। लेकिन तभी उसकी नजर सामने बैठी नताशा पर जाती है। उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नताशा की आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थी। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई थी और वो बिल्कुल अजीब दिख रही थी। नताशा, तुम्हारी आंखें, ये तुम्हें क्या हो गया? त्रिशा भी नताशा की तरफ देखती है तो डर के मारे उसके मुंह से चीख निकल जाती है। नताशा, तुम? उसी समय कमरे की सारी मोमबत्तियां बुझ जाती है और पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है। कुछ सेकंड बाद सारी मोमबत्तियां अपने आप फिर से जल उठी, लेकिन इस बार नताशा अपनी कुर्सी पर नहीं होती। वो अचानक गायब हो चुकी थी। नताशा, तुम कहाँ हो? नताशा! दोनों घबराकर इधर उधर नताशा को देखने लगती है। तभी दीवार पर काले रंग से कुछ शब्द उभरने लगे। ये देखकर दोनों की आंखें फटी रह जाती है। दीवार पर लिखा था, नताशा की मौत 6 महीने पहले हो चुकी है। तभी त्रिशा के हाथ से किताब छूटकर जमीन पर गिर गई। नहीं, ये झूठ है। ये कैसे हो सकता है? त्रिशा, लेकिन तूने तो कहा था वो यहाँ अकेली रहती है। हाँ, वो अकेली यहाँ रहती थी। मैं उससे रोज बात करती थी। उसने मुझे एक किताब दी थी। ये सच नहीं है। तभी ऊपर की मंजिल से किसी लड़की की जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई देती है। दोनों जब ऊपर जाकर देखती है तो ऊपर छत पर अंधेरे में कोई खड़ा दिखाई देता है। गौर से देखने पर वो नताशा ही होती है, लेकिन अब उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसके चेहरे पर एक उदास मुस्कान फैली हुई थी। नताशा, क्या सच में तुम अब इस दुनिया में नहीं हो? हाँ, मैं एक आत्मा हूँ, लेकिन तुम दोनों डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाने वाली। लेकिन तुम फिर यहाँ आए हो क्यों? और तुमने मुझे वो किताब क्यों दिया? ये सब क्या था? ये बात सच है कि 6 महीने पहले मेरी मौत हो चुकी है, लेकिन मेरी एक इच्छा अधूरी रह गई थी, इसलिए मैं इस घर से बंधी हुई भटक रही हूँ। और ये किताब? इसी किताब ने मुझे इस दुनिया से बांध रखा था। जब तक कोई इसे खोलकर आखिरी बार पढ़ता नहीं, मैं यहाँ से मुक्त नहीं हो सकती थी, इसलिए मैंने ये सब किया। तो तुमने मुझे ये किताब क्यों दी? क्योंकि मुझे पता था कि तुम मेरी बात पर विश्वास करोगी, लेकिन मैं तुम्हें अपना सच नहीं बता सकती थी। अगर बताती तो तुम ये खेल कभी नहीं खेलती। अब ये खेल खत्म हो चुका है, अब इस किताब को बंद कर दो। त्रिशा ने कांपते हुए हाथों से किताब उठाई और उसे बंद कर दिया। जैसे ही किताब बंद हुई, अचानक चल रही तेज हवा रुक गई। मुझे मुक्ति दिलाने के लिए धन्यवाद। अब मैं जा रही हूँ। क्या अब हम फिर कभी नहीं मिलेंगे? कुछ रिश्ते हमेशा दिल में रहते हैं, उन्हें मिलने की जरूरत नहीं पड़ती। इतना कहकर उसका शरीर धीरे धीरे धुएं की तरह गायब होने लगा। त्रिशा उसे रोकना चाहती थी, लेकिन उसके शब्द गले में ही अटक गए। कुछ ही सेकंड में नताशा पूरी तरह गायब हो चुकी थी। अवनी और त्रिशा कुछ देर तक चुपचाप वहीं खड़ी रही। फिर दोनों धीरे धीरे घर से बाहर निकल आई। घर से थोड़ी दूर पहुंचकर अवनी ने कहा, अब तो मान गई कि दुनिया में कुछ ऐसी बातें भी होती है जिनका जवाब हमारे पास नहीं होता। त्रिशा हल्का सा मुस्कुराई। और मैं भी मान गई कि हर रहस्यमयी चीज डरावनी नहीं होती। दोनों ने आखिरी बार उस घर की ओर देखा और ऊपर वाली खिड़की में उन्हें एक पल के लिए नताशा दिखाई दी। वो मुस्कुरा रही थी, फिर अगले ही पल वो गायब हो गई।